अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस चल रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान मुबारक में की जाने वाली हमारी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। रमज़ान के महीने में हमारी वो बहनें जो नापाकी की हालत में होती हैं, जिन पर हैज़ व निफास का दौर चल रहा होता है, जो पीरियड की हालत में होती हैं, वो बड़ी मायूस हो जाती हैं कि अब हम इबादत कैसे करें रमज़ान के महीने में, नमाज कैसे पढ़ें, रोज़ा कैसे रखें, कुरान की तिलावत कैसे करें। तो हम अपनी उन तमाम माँ और बहनों से अर्ज़ करना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी इबादतें बताने जा रहे हैं जो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आप पीरियड की हालत में होते हुए भी, नापाकी की हालत में होते हुए भी ये 15 इबादतें बिलाशुबा कर सकती हैं। और अगर ये 15 इबादतें करेंगी तो आपको बेपनाह अजर व सवाब भी मिलेगा, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रहमतें भी आपको नसीब होंगी इंशाअल्लाह। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इबादत आपसे मिस ना होने पाए। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस क्लिप को आगे भी शेयर फरमाइएगा ताकि हमारी दूसरी बहनें इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली इबादत जो हमारी पीरियड वाली माएँ और बहनें, नापाक बहनें पीरियड की हालत में रमज़ान के महीने में कर सकती हैं, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। इसको दुआ की नीयत से हमारी नापाक माएँ और बहनें रमज़ान के महीने में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब पाएंगी। इसी तरह हमारी हैज़ व निफास वाली बहनें हैज़ व निफास की हालत में रमज़ान के महीने में दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। दुरूद शरीफ कोई सा भी हो, चाहे दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद अकबर हो, दुरूद ताज हो, दुरूद तंजीना हो, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो, वो नापाकी की हालत में रमज़ान के महीने में बिलाशुबा पढ़ा जा सकता है। आप जानती हैं दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है, तो बिलाशुबा आप नापाकी की हालत में भी इसको पढ़ सकती हैं। पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका भी विर्द हमारी नापाक बहनें पीरियड की हालत में रमज़ान के महीने में बिलाशुबा कर सकती हैं। इसी तरह अज़ान का जवाब, आप जानते हैं कि अज़ान पढ़ना ये बहुत बड़े सवाब का काम है। इसी तरह अज़ान का जवाब देना ये भी बहुत बड़ी सआदतमंदी और बहुत बड़े सवाब का काम है। तो हमारी वो बहनें जो नापाकी की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में होती हैं, वो अज़ान का जवाब भी बिलाशुबा नापाकी की हालत में दे सकती हैं। इंशाअल्लाह बेपनाह उनको अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह हमारी नापाक बहनें इस्लामी किताबों का मुताला कर सकती हैं। इस्लामी किताबों का मुताला अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो बिलाशुबा कीजिए, लेकिन बस ख्याल इतना रखिएगा कि इस्लामी किताबों में अगर कहीं भी कुरान पाक की कोई आयत मुबारका लिखी हुई हो तो आपकी उंगली, आपका हाथ कुरान पाक की उस आयत मुबारका को टच नहीं होना चाहिए। ये एहतियात रखते हुए हमारी नापाक बहनें नापाकी की हालत में इस्लामी किताबों का बिलाशुबा मुताला कर सकती हैं। इसी तरह हमारी नापाक माएँ और बहनें नापाकी की हालत में रमज़ान के महीने में तीनों कुल यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों कुलों का विर्द भी कर सकती हैं दुआ की नीयत से। कुल या अय्युहल काफिरून को नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसके अंदर दुआ का माना नहीं पाया जाता, लेकिन ये जो तीनों कुल जो मैंने आपको बताया इनके अंदर दुआ का माना पाया जाता है। इसमें लफ्ज़ कुल छोड़कर जो सिग़े मुतकल्लिम है, इसको छोड़कर आप आगे से तीनों कुल जो है वो पढ़ सकती हैं दुआ की नीयत से, वजीफ़े की नीयत से। इंशाअल्लाह बेपनाह आपको अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह हमारी वो बहनें जो नापाकी की हालत में होती हैं, वो अक्सर सवाल करती हैं कि हम नापाकी की हालत में मुसल्ले पर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, तो बिलाशुबा बैठ सकती हैं, बस मुसल्ले की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसी तरह हमारी नापाक बहनें, हैज़ व निफास वाली बहनें रमज़ान के महीने में वो तस्बीह भी पढ़ सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं बिलाशुबा, और तस्बीह के हर दाने पर वो विर्द कर सकती हैं कुछ ना कुछ। अब वो क्या विर्द करेंगी, तो जैसे तस्बीह के दानों पर सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका भी विर्द कर सकती हैं बिलाशुबा। करेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह पीरियड वाली बहनें, हैज़ व निफास वाली बहनें रमज़ान के महीने में आयतुल कुर्सी को बतौर वजीफ़ा, बतौर दुआ पढ़ सकती हैं। और इसी तरह हमारी वो बहनें जो नापाकी की हालत में होती हैं, वो कुरान की वो आयात कि जिनके अंदर दुआ का माना पाया जाता है, जिनको बतौर वजीफ़ा, बतौर दुआ पढ़ा जाता है, उनको भी वो वजीफ़े के तौर पर बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। जैसे
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको दुआ की नीयत से पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसी तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको भी नापाकी की हालत में पढ़ा जा सकता है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको भी हमारी बहनें पढ़ सकती हैं। इसी तरह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसको भी हमारी नापाक बहनें रमज़ान के महीने में नापाकी की हालत में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसी तरह या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इसको भी हमारी नापाक बहनें नापाकी की हालत में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसमें शरान कोई हरज की बात नहीं। तो ये तकरीबन 15 ऐसी इबादतें हैं जो हमारी पीरियड वाली बहनें, हैज़ व निफास वाली बहनें नापाकी की हालत में बिलाशुबा रमज़ान के महीने में कर सकती हैं। हाँ, नमाज रोज़ा तो नहीं कर सकती क्योंकि पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में नमाज रोज़ा पढ़ना ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये जो इबादतें मैंने आपको बताई हैं ये आप बिलाशुबा कर सकती हैं, और अगर पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब भी मिलेगा। रमज़ान की बरकतें, रहमतें भी आप पर जारी व सारी होंगी, और जो है आपकी ये इबादतें भी अल्लाह तबारक व तआला अगर हुस्न नियत से करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल भी फरमाएगा और इसकी बेपनाह बरकतें भी आपको नसीब फरमाएगा। तो आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पर पीरियड के अय्याम चल रहे हैं तो हम कैसे इबादत करें। जो इबादतें हमने बताई ये इबादतें आप पीरियड के अय्याम में, जब तक आप पीरियड के दिनों में रहें तब तक आप ये इबादतें बिलाशुबा करें, इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब मिलेगा। आपसे दरख्वास्त है इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।